लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों ही पार्टियों ने महिला, किसानों, गरीबों और युवाओं के लिए कई बड़े वादे किए हैं। किस दल के वादों पर जनता ज्यादा यकीन करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके पहले जानते हैं कि इन वादों की फहरिस्त में जनता के लिए प्रमुख रूप से क्या-क्या घोषणाएं शामिल हैं। जय जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे खास कार्यक्रम देश किसका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कई बड़े वादे किए हैं। पहले नजर डालते हैं बीजेपी के इन वादों पर। तो बीजेपी ने रविवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। इसे भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। इनमें पार्टी ने वादा किया है कि 70 साल की उम्र से ऊपर के किसी भी वर्ग के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज दिए जाएंगे। वहीं गरीबों के लिए 3 करोड़ घर और साल 2029 गरीबों को मुफ्त राशन तक देने की गारंटी दी गई है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल की भी व्यवस्था की जाएगी। घोषणा पत्र के अनुसार 3 करोड़ लखपति दीदी, एसएचजी को सर्विस सेक्टर, एफपीओ, ओडीओपी, ओएनडीसी, जीईएम से जोड़ने, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस समस्याओं पर ध्यान, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना मोदी की गारंटी। पार्टी के अनुसार अगले 5 सालों तक देश के गरीब परिवारजनों को मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन, पीएम सूर्य घर योजना से आय का स्रोत बनने वाली बिजली मोदी की गारंटी है। देश के मध्यम वर्गीय बहनों भाइयों के लिए कम कीमत में अच्छा घर, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, नए शिक्षण संस्थान और जीवन सुगम बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का भी वादा किया गया है। पार्टी ने वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य जीवन के लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना में शामिल करना और उनका तीर्थ यात्रा के लिए विशेष कार्यक्रम आरंभ करने का भी वादा किया है। किसानों के लिए बीजेपी ने कहा है कि मोदी 3.0 में श्री अन्न की वैश्विक व्यापकता, नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती से जमीन और स्वास्थ्य की सुरक्षा और बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाना मोदी की गारंटी है। बीजेपी ने वादा किया है कि गरीबों को 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए हैं, 3 करोड़ और पक्के मकान बनाए जाएंगे। बीजेपी ने पेपर लीक पर बड़ा कानून बनाने और उसे लागू करने का भी वादा किया है। तो ये रहा बीजेपी का मैनिफेस्टो। अब नजर डालते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है। तो कांग्रेस ने 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया था। पार्टी ने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस ने भी महिलाओं, युवाओं और किसानों पर बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 50% आरक्षण की निर्धारित सीमा को बढ़ाने की बात कही है। इसके लिए संविधान संशोधन लाने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार में जो 30 लाख नौकरियों के पद हैं उन्हें भरा जाएगा। कांग्रेस ने वादा किया है कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना की ही तरह पूरे देश में 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। न्याय पत्र में वादा किया गया है कि डिप्लोमा धारकों या 25 से कम उम्र के ग्रेजुएट कर चुके युवाओं के लिए 1 साल की अप्रेंटिसशिप मुहैया करवाई जाएगी। कांग्रेस ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वे देश भर में करवाने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने भी पेपर लीक को लेकर घोषणा की है। पार्टी ने वादा किया है कि पेपर लीक होने के मामले से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। महिलाओं पर बड़ा दांव खेलते हुए कांग्रेस ऐलान किया कि महालक्ष्मी योजना शुरू कर हर गरीब परिवारों को बिना शर्त 1 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे। ये राशि घर की महिलाओं को दी जाएगी। वहीं साल 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी नौकरियां आरक्षित करने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। वहीं प्रतिदिन 400 रुपए न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी देने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस ने किसानों के लिए भी बड़ा वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि किसानों का कर्ज माफ होगा और एमएसपी की कानूनी गारंटी होगी। तो ये था कांग्रेस का मैनिफेस्टो। अब सवाल ये कि आखिर जनता किसके वादे पर मुहर लगाएगी, ये बड़ा सवाल है। बता दें, इन घोषणाओं के अलावा भी बीजेपी और कांग्रेस ने अलग अलग वर्गों के लिए ढेर सारे वादे किए हैं। अब चुनाव के लिहाज से किसके वादों में ज्यादा दम है और जनता किस दल के वादों पर अपना मुहर लगाएगी, ये जल्द ही पता चल जाएगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे छत्तीसगढ़ तक के साथ और देखते रहिए आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।